अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? ओके आज का दिन जो है वो बड़ा एक किस्म का 6 सितंबर के हवाले से बड़ा अच्छा दिन है हमारे पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए, चूँकि हम भी पाकिस्तानी हैं तो हमने 6 सितंबर को आज सेलिब्रेट किया है बड़े जोश व जज्बे के साथ। अभी हम चूँकि काफ़ी शिद्दत थी गर्मी की, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे जज्बे चूँकि बहुत बुलंद हैं और ये गर्मी सर्दी जो है हमारे इन जज्बात को मात नहीं दे सकती। तो चलते हैं अब, चूँकि इसके बाद हमारी जो क्लास है वो शुरू हो रही है। तो हमारा जो इस वक्त एक्सरसाइज है 9.3, ठीक है, वो चूँकि कल से हमारी जारी है और आज हम बग़ैर किसी तातील के, बग़ैर किसी तात्तुल के अपने निसाब को शुरू करते हैं। तो हमारे साथ साथ रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है द एंड पॉइंट पी। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 2 को समझने से पहले मैं एक अपनी तरफ से एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का कोई पार्ट ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पर एक पार्ट मैंने लिया है, एक पहला पार्ट। अब आप ज़रूर थोड़े से परेशान हो रहे होंगे कि सर आप क्वेश्चन नंबर 2 समझा रहे हैं लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 1 का हवाला दे रहे हैं। चूँकि ये शायद मैं अपनी बात आप तक समझा सकूं, पहुंचा सकूं, ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक लाइन है जिसका एक पॉइंट दिया हुआ है और एक पॉइंट बी है जिसका पॉइंट दिया हुआ है, और इसने हमसे मांगा था मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 1 में मिड पॉइंट मांगा था और कैसे निकाला था? फार्मूला लगा के जी, एब्सीसा में ऐड करके 2 पे डिवाइड, और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट में ऐड करके 2 पे डिवाइड। 9 और 7 कितने होते हैं? 16/2, 4/2। तो मिड पॉइंट आया 8 और 2, कैंसिल हो गए। ठीक है, कैंसिल होके हमारा मिड पॉइंट आ गया। आज का जो क्वेश्चन है वो हरगिज़ ये नहीं है कि मिड पॉइंट फाइंड करना है। आज का क्वेश्चन ये है कि पता क्या कर रहा है वो? इस पॉइंट को मिस कर रहा है जी। 7 और 2, 7 और 2 को मिस करके कहता है मिड पॉइंट मैं आपको बना बनाया दे रहा हूं। सुन रहे हैं बात को? आज के इस क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट है? पॉइंट, मिड पॉइंट बना बनाया दे रहा हूं, बुक वाला कह रहा है। और एक एंड पॉइंट दे दिया है, दूसरा एंड पॉइंट का मालूम नहीं है, वो आपने फाइंड करना है। आज का ये क्वेश्चन। तो हमें तो चूंकि पता है कि वो 7/2 आता है, अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या वही पॉइंट निकालने में हम कामयाब हो सकते हैं कि नहीं। तो चलते हैं प्रोसेस की तरफ। अच्छा, कुछ तो इसके पॉइंट्स होंगे ना, एक्स वाई तो होंगे ना, हम लेट कर लेते हैं। पहले वाले को हम एक्स का नाम दे देते हैं, दूसरे वाले को हम वाई का नाम दे देते हैं, हम लेट कर लेते हैं। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, तवज्जो करना। मेरे पास प्रोसेस क्या है? प्रोसेस वही है, क्या ए और बी का मैं मिड पॉइंट निकालूंगा, मैं निकालूंगा। अब आप कहेंगे सर ये भी तो है। अरे जो मैं निकालूंगा वो वाला और ये वाले को मैं बराबर कर दूंगा, कोई मजायका तो नहीं है, उनको मैं इक्वल कर दूंगा। मैं अपने वाला मिड पॉइंट निकालने लगा हूं जो मुझे प्रोसेस बताता है कि कैसे ए बी का मिड पॉइंट कैसे आएगा। जरा बोलिए। 9 में प्लस एक्स करेंगे और 2 पे डिवाइड, इसी तरह 2 में वाई ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 8 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट तो ये। तो मैंने मिड पॉइंट के फार्मूले को मिड पॉइंट का जो आंसर है उसके बराबर कर दिया। चूंकि इस फार्मूले ने यही आंसर तो देना है, ऐसी है ना, इस फार्मूले को सॉल्व करके भी तो आंसर यही आना है, तो हमने उसको उसके क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। अब मैं आगे चलता हूं। अब 2 पॉइंट्स इक्वल, इसका मतलब ये एब्सीसा और ये एब्सीसा आपस में इक्वल, ये ऑर्डिनेट और ये ऑर्डिनेट भी आपस में इक्वल। चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 + x/2 को हम इक्वल किए देते हैं किसके? इक्वल 8 के।
तो यहां आता है 9 प्लस एक्स, 8 टू जार 16, एक्स की वैल्यू 16 में से 9 माइनस कितनी आ गई बेटे? 7 आ गई। अब दूसरी 2 प्लस वाई ओवर 2 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टू जार 4, वाई की वैल्यू 4 में से 2 माइनस कर दें, कितनी आ गई? 2। देखिए वही 7 ओवर 2 पॉइंट्स आ गए ना जो मैंने रेस किया था। इज इट क्लियर? अच्छा, अब ये क्वेश्चन यूं भी हो सकता था कि सर वो ये पॉइंट आपको दे दे और ये गायब कर दे, तो फिर सर क्या करेंगे? यानी बेशक इधर का एंड पॉइंट हो या उधर का एंड पॉइंट हो, अगर एक मालूम करना हो प्रोसेस वही होगा। अब चलिए इसको गायब कर देते हैं। मिड पॉइंट हमारे काम हमें दिया हुआ है, आज मिड पॉइंट दिया हुआ है और साइड वाले पॉइंट्स पूछ रहा है। कल के सवालों में साइड वाले पॉइंट्स थे, मिड फाइंड किया था। अब चलता हूं मैं, जाहिर है इसके लेट एक्स वाई कर लेता हूं जी। चलते हैं एक्स में जनाब जी 7 प्लस, तवज्जो रखनी है, 2 पे डिवाइड, y में 2 प्लस 2 पे डिवाइड, किसके बराबर रखूं? वही मिड पॉइंट 8,2 उसी के बराबर आ जाएगा। अब यहां पर देखिए ये इसके बराबर, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के इक्वल करेंगे क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इक्वल है जी। x प्लस 7 ओवर 2 को बराबर किया 8 के साथ, y प्लस 2 ओवर 2 को बराबर किया 2 के साथ। x प्लस 7, 8 टू जार कितना हो गया? 16, और x की वैल्यू 16 में से 7 कर दिया माइनस, कितनी आया? है जी 9। यहां से y प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टू जार 4, y की वैल्यू ये 2, 4 में से माइनस हो गया 2। देखें वही वैल्यूज आई ना जो मैंने रेस की है, 9 और 2, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 2। तो इस तरीके से हमने ये जायजा लिया है कि हमें अगर मिड पॉइंट दे दे और कोई ए पॉइंट या बी पॉइंट, इन्हें कहते हैं एंड पॉइंट्स, दीज आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आप गौर करें, अब मैं इसको रेज करता हूं जी। पढ़िए जरा इसको, स्टेटमेंट पढ़े क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़िए जी। The end point P of a line segment PQ is minus 3x. एक सेकेंड, अब एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, ये तो कंफर्म हो गया। अब इस लाइन सेगमेंट पे दो एंड पॉइंट्स हैं, एक पी एंड पॉइंट है, एक क्यू। अगर आपने लाइन यहां से स्टार्ट की है तो पी एंड पॉइंट है, अगर यूं गए हैं तो क्यू एंड पॉइंट है, दोनों पॉसिबल है जी। एक उनमें से पॉइंट दे दिया है, PQ is minus 3. एक पॉइंट कहता एंड पॉइंट दे दिया है, क्या है वो? minus 3, -3,6 जी। आगे and its midpoint एंड इट्स मिड पॉइंट, और इसका एक मिड पॉइंट भी दे दिया है, कितना? 5 and 8. 5 and 8। आगे Find the coordinates ऑफ the end point Q. ऑफ द एंड पॉइंट क्यू, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने, आप लेट कर लें क्या? एक्स वाई। इज इट क्लियर? द लाइन सेगमेंट पी क्यू, सॉरी मैं थोड़ा सा ये नीचे, द लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड द फर्स्ट पॉइंट पी इज गिवन -3,6, and the last point Q XY is required point, and the midpoint is also given. स्टेटमेंट आपके सामने है, तो अब आपको पता है इसको कैसे लेके चलना है जी। किस तरह चलेंगे? -3 में कौन ऐड होगा? x 2 पे डिवाइड, कॉमा 6 में कौन ऐड होगा? y 2 पे डिवाइड, ये किसके इक्वल होगा? 5, 8 के। अब इसको सॉल्व करें। फर्स्ट एब्सीसा के इक्वल, ऑर्डिनेट के इक्वल, तो कैसे चलेंगे? -3 प्लस x ओवर 2 इज इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन जी। सेकेंड 6 प्लस y ओवर 2 इज इक्वल टू 8, सेकेंड इक्वेशन। -3 प्लस x, 5 2 are 10,
x की वैल्यू -3 को उठाएं, दूसरी साइड पे ले जाएं, 10 + 3 x इज इक्वल टू 13। यहां पर आ जाए, 6 + y इज इक्वल 8 2 आर 16, y इज इक्वल टू 16 - 2 14, सॉरी 16 - 6 होगा तो ये बन जाएगा 10। लॉजिक, एक x पॉइंट 13 आ गया और एक y 10 आ गया। लॉजिक फाइंड आउट हो गया। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि मेरा पॉइंट ठीक भी निकला है कि नहीं, आप इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका आ चुका है फॉर योर कंसेप्ट। क्या वेरिफिकेशन है कि क्या ये मिड पॉइंट इनसे निकलता है? चलिए, -3 + 13 over 2, 6 + 10 over 2। आप ये मिड पॉइंट निकाल के चेक कर लेते हैं। 13 में से 3 गया, 10 over 2 5, 16 over 2 8। देखिए वही मिड पॉइंट निकल आया। इसका मतलब हमारे ये दोनों पॉइंट्स करेक्ट हैं, क्योंकि उनसे मिड पॉइंट वही आता है जो उसने हमें दे रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बेटे सिर्फ ये क्वेश्चन है, बाकी सारा आपका कॉन्सेप्ट था, बाकी सारी आपकी एग्जांपल्स थी। आपका असल क्वेश्चन यहाँ तक है, ये आपकी वेरिफिकेशन है। ये करें ना करें कोई सरोकार नहीं है, ये आपका आंसर आ चुका है। आपने जस्ट क्यू की वैल्यू फाइंड करनी थी, दैट्स ऑल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब, मेरे साथ साथ रहिएगा। लेट्स गो। 3, प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल। देखिए बेटे, एक राइट ट्रायंगल बनानी है आपने, ये आपकी राइट ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, इसका मिड पॉइंट लेना। इस कोऑर्डिनेट्स मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स उसने दिए हैं। वो राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या है? पी क्यू आर। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जी? -2 5। क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 3। आर के कोऑर्डिनेट्स हैं, कितने कोऑर्डिनेट्स हैं आर के जी? -1 और 0। अब हमने साबित क्या करना है? स्टेटमेंट पे गौर। एक राइट एंगल ट्रायंगल उसने दी हुई है, उसके तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं। एक बात जो हमसे पूछना चाहता है, हमसे प्रूफ ले रहा है, किस बात का? बुक वाला क्या कहता है? कहता है कि जो मिड पॉइंट है किसका? हाइपोटेन्यूज का। ये बेस है, बेस का नहीं। ये अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड का भी नहीं। किसका? हाइपोटेन्यूज कौन होता है? जो 90 एंगल की ऑपोजिट साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये आपका क्या है? हाइपोटेन्यूज। इसका जो मिड पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट है, यानी वो बराबर फासले पर है। किसके? पी के, क्यू के, आर के। यानी इसका मतलब, यानी जितना ये डिस्टेंस उतना ये डिस्टेंस उतना ये डिस्टेंस, यानी आर से भी, इसका नाम चले मैं एम रख लेता हूं। ये जो एम पॉइंट है ये जितना आर से दूर है उतना ही पी से दूर है, उतना ही ये क्यू से दूर है। ये हमने साबित करना है, इसकी कैलकुलेशन से साबित होना है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इसका डिस्टेंस निकालेंगे, एम पी। पहले एम क्या डिस्टेंस निकालेंगे? एम पी डिस्टेंस। फिर निकालेंगे एम क्यू डिस्टेंस। फिर निकालेंगे एम आर डिस्टेंस। अगर ये तीनों डिस्टेंस इक्वल हुए तो साबित हो जाएगा। यानी कितने डिस्टेंस निकालने हैं मुझे बताइए? एम पी जी, एम पी, फिर एम क्यू। अगर कोई बच्चा क्यू एम या पी एम भी लिख लेता है तो कोई गलत नहीं है। अच्छा, तीसरा डिस्टेंस एम आर। अगर इन तीनों के डिस्टेंसेस इक्वल हुए तो साबित हो जाएगा कि ये एम जो है वो इक्वी डिस्टेंट है। जितना पी से दूर है उतना ही क्यू से दूर है, उतना ही आर से दूर है। लेकिन डिस्टेंस फार्मूले के लिए दो पॉइंट्स के बीच अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो उनके दोनों पॉइंट्स गिवन होने चाहिए। ऐसे ही है। अब एम पी का डिस्टेंस आपने निकालना है। एम
और पी का तो पॉइंट गिवन है, एम का पॉइंट ही नहीं, एम के कोऑर्डिनेट्स ही नहीं है। फिर निकालना है एम क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं, एम के कोऑर्डिनेट्स नहीं। फिर निकालना है एम आर के कोऑर्डिनेट्स हैं, एम के नहीं। इसका मतलब डिस्टेंसेस तक पहुंचने से पहले मुझे पहले तो एम फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। और एम क्या है? मिड पॉइंट। अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये किसका मिड पॉइंट है? पी आर का। तो इसके मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? पी आर। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड एम। तो जी निकालिए एम के कोऑर्डिनेट्स। जी कैसे आएंगे? मुबीन बताएगा। एम मिड पॉइंट है किसका? पी आर का। इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे हम फाइंड करेंगे? मिड पॉइंट फार्मूला लगा के। आपने क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पॉइंट्स दिए हुए हो, मिड पॉइंट फाइंड नहीं किया, तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएं। क्या है जी? -2 प्लस माइनस ओवर 2, सेकेंड पॉइंट 5 प्लस 0। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं जी। अब इसको सॉल्व कर लें। -3/2, 5/2। आगे सर मिड पॉइंट भी निकला है। अब डिस्टेंसेस निकालते हैं, यहां लिस्ट बनाते हैं डिस्टेंस की। सबसे पहले क्या निकालना है जी? एम पी। कवरेज है? एम पी थोड़ा सा नीचे, एम पी निकालने लगाऊं। बेटे ये आपका एम है, ये आपका पी है। अब एम के कोऑर्डिनेट्स में अभी निकाल चुका हूं, कितने हैं वो? -3/2, 5/2। नहीं ऐसे ही रहने दे बटे में। ओके, एम पी निकालने लगा हूं। अब इसका डिस्टेंस निकालना है, एम का और पी का डिस्टेंस निकालना है। क्या करूं मैं जी? एम पी मैंने निकाला जी। पहले में से पहला -2 -3/2 और ये स्क्वायर, उसके बाद प्लस दूसरे में से दूसरा 5/2 -5 का स्क्वायर। जी 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 देखे ना, 2 में से इसको निकाला, ठीक है। फिर 5 में से, बिल्कुल 5 में से, सॉरी, पहले चूंकि हम 5 इनको सिलेक्ट किया हुआ है ना, पहला बना लिया है इनको, तो 5 में से 5/2 को क्या करेंगे? माइनस। अब इसको सॉल्व कर ले। -2 माइनस माइनस प्लस जी 5 -5/2। अब इसको ऐसे लिख लें, अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 एलसीएम जी, इसके बटे में क्या? 1, 2 1s are 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 2 2s are 4, 3 1s are 3, ऊपर स्क्वायर। इसके बटे में 1 2 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 2s are -5 1s are ऊपर स्क्वायर, अंडर रूट, -4 + 3, इसका भी स्क्वायर ले लें। 10 में से 5 गया, 5/2 का भी स्क्वायर ले लें। ये बन गया 1/4, ये बन गया 25/4। माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर में, तो 4 एलसीएम 1 + 25, 26/। बेटे 4 का भी अंडर रूट ले लें नीचे, तो क्या बन जाएगा? 2। इसका अंडर रूट रहने दें, क्योंकि 26 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसे ही रहने दें, पॉइंट्स में ना लेके आए। लेकिन 4 का अंडर रूट नीचे सेपरेट लिया तो 2 बन गया, नीचे अंडर रूट नहीं आएगा। फिर लो जी, एक डिस्टेंस आ गया। अच्छा, ये तो एम पी जितना डिस्टेंस है उतना ही एम आर होगा, जबकि एम तो एंड मिड पॉइंट है। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि जितना एम पी है उतना ही एम आर आएगा, क्योंकि एम क्या था? मिड पॉइंट था। ये तो बात साबित हो गई। हाँ, अब साबित क्या करना है? एम क्यू, कि क्या ये भी इक्वल आ रहा है इसके। तो पहले एम क्यू फाइंड कर लेते हैं जी। वही एम
एम क्यू जी, पहले में से पहला -3/2 -1, 5/2 में से 3 कर लें माइनस, 5/2 में से 3 माइनस कर लें और जिसे सॉल्व करते हैं 2 एलसीएम -3 2 1 जार -2, यहाँ 2 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 जार 5 3 2 जार 6 स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये कितना बनता है -5/2 का स्क्वायर, 5 में से 6 गया -1/2 का स्क्वायर। अब यहां पे आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं। एम क्यू इज इक्वल टू जी 25/4 प्लस 1/4, तो ये 26 का अंडर रूट, नीचे 4 एलसीएम, उसका अंडर रूट लिया तो क्या बन गया 2। ये देखिए इक्वल आ गए। एम क्यू और पी एम, एम क्यू और एम पी इक्वल आ गए। तीसरा है एम आर, वो भी निकाल लें लेकिन साबित हो चुका है, वो एम पी के इक्वल है, लेकिन निकाल लें, वो स्टेप अगर करना चाहते हैं तो निकाल लें, साबित वैसे यहाँ तक भी हो जाता है। चलें उसके लिए फिर इसको मुझे रेस करना पड़ेगा 10 से चाहिए। चलें हम सारे स्टेप कर लेते हैं ताकि कोई रिस्क ना रहे। ठीक है, अब मैं तीसरा डिस्टेंस निकालने लगा हूँ, कौन सा? एम आर जी, एम आर जी, पहले में से पहला माइनस, दूसरा 5/2 में से 0 माइनस जी, 2 एलसीएम जी, ये बेटे मैं एम आर निकाल रहा हूँ, इसमें से -1 को निकाला है तो बिल्कुल यहाँ माइनस आएगा, वो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। अगला एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ 5/2 ही रह जाएगा चूंकि आगे -0 हो रहा है। आगे फिर एलसीएम लेते हैं, 2 -3 2 1 जार 2, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए -3 + 2 कितना होता है? -1/2 का स्क्वायर 25/4, ये बन गया 1/4 प्लस 25/√। आप एलसीएम ले लें, 25 और 1 कितना हो गया? 26 का अंडर रूट, नीचे 4 एलसीएम का क्या बन गया? 2, चूंकि अंडर रूट लिया है मैंने। अब देखिए ये आंसर, ये आंसर और ये आंसर, तीनों आपके इक्वल आ गए। इससे साबित ये हुआ, हेंस नीचे लिखना है, हेंस द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज of the right angle triangle PQR is equidistant from all the 3 vertices of the given right angle triangle। ये आपने लिखना जरूर है, यहां पर मैं लिख देता हूं, hence M is या midpoint of hypotenuse is equidistant फ्रॉम PQR, यानी PQR से वो बराबर फासले पर मौजूद है। कौन? M। M क्या है? मिड पॉइंट, किसका? हाइपोटेन्यूज का। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका है और मुझे चाहिए नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।